की तरफ। काफ़ी दोस्तों के पास फ्रेंच कर्व होते हैं, वो आपको सिखाते हैं कि यहाँ से रखा और इस तरह करके कटिंग नुकता होता है। ये वाला आपने कलर है तो आपने थोड़ा सा छांट इसकी नहीं उतारी। तो मेरे प्यारे भाई छांट, क्योंकि मैंने आपको कटिंग का फार्मूला बताया उस हिसाब से ये मैंने थोड़ा सा बाहर निकाली इसकी नोक, ये इस तरह करके ये देख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जावेद टेलर मास्टर। दोस्तों, आज की छोटी सी वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं सादा सूट कटिंग करने का तरीका। सिंपल सी कटिंग है, बहुत आसानी के साथ हम आपको समझाएंगे। तो आपने हमारी वीडियो को फुल वॉच करना, वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। एक ने हमारे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता किया और बोला कि मैंने कटिंग की है सूट की और उसके अंदर एक मसला आ रहा था। वो मसला मैंने ये साथ में पोस्ट लगाई हुई, इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है। तो तीरे के ऊपर सलवट आते हैं और उसकी जो फ्रंट है वो भी साफ़ नहीं आ रहा क्लियर। और वो दोस्त कह रहा था कि मुझे काफ़ी अर्सा हो गया काम करते हुए, मैं लाहौर में काम करता हूँ और कारीगरी करता हूँ काफ़ी अरसे से, और कटिंग के अंदर मेरा मसला है और मैंने आपकी वीडियो देखी है, काफ़ी सारे मसले ख़त्म हुए लेकिन थोड़ा बहुत ये रह गया है, तो आप इस पर एक वीडियो बनाएं। तो आप सब दोस्तों ने भी वीडियो को फुल वॉच करना है और इस वीडियो से फ़ायदा उठाना है। ये बिल्कुल सादा सी वीडियो है, उसके अंदर मैं आपको सिंपल कटिंग करने का तरीका सिखाऊंगा। सबसे पहले हमारे पास ये कस्टमर की फरमाइश है, ये इसकी 40 इंच लेंथ है और तीरा इसका 18 है और इसका बाजू 23, छाती इसकी 36। आज जो कटिंग करने वाला हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ इस तीरे के हिसाब से, यानी कि तीरा हमने किस तरह कटिंग करना है और इसकी छाती के हिसाब से कटिंग करेंगे हम, यानी कि छाती के हिसाब से इस कस्टमर की हमने कटिंग करनी है। काफ़ी टेलर भाई हैं जो कटिंग करते हैं लेकिन वो छाती की फरमाइश नहीं लेते हैं, इसके अंदर अपने छाती की फरमाइश लाजमी लेनी है। हमारे पास जितना कस्टमर का घेरा हमने निकालना है ये छाती के हिसाब से, उस हिसाब से हमने फ्रंट और बैक का पीस लेके रखा हुआ है पहले से। इसी तरह आपने घेरे का जो यानी कि छाती के हिसाब से आपने लेके इस तरह बिछा लेना आपने, और ये ऊपर आपने एक लाइन लगानी है इसको, ये इसका उरेब ख़त्म करने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर ये उरेब होता है तो आपने इसको ख़त्म करना है। पहले सबसे पहले तो इसका ऊपर जो कॉलर हमने लगाना है वो 14.5 का है। तो इस तरह इसको हमने ये 2.5 इंच से एक सूत्र हमने ज़्यादा निशान लगाना है नीचे की तरफ, यानी कि नीचे गहराई, और जो तीरे वाली साइड पे हमें लगाना है वो 2.25 पे लगाना है। ये वाला निशान हमने 2.25 पे लगाना है और नीचे वाला जो गहराई होती है नीचे की तरफ वो हमने लगाना है 2.5 इंच से एक सूत्र ज़्यादा, यानी कि 14.5 कॉलर इसके ऊपर तैयार लगाना है हमने। उसके बाद जो तीरा है इसका वो जी 18 इंच। तो इसके अंदर भी आप एक जो है ना सबसे बड़ा मसला होता है, तीरा काफ़ी दोस्त हैं वो पूरा रखते हैं फ्रंट का, यानी कि 18 इंच तीरा है तो वो पूरे का पूरा यहाँ से 18 का निशान लगाते हैं। तो आपने 18 का निशान नहीं लगाना, आपने यहाँ से आधी इंच इसको कम करना होता है, यानी कि निशान ये 17.5 का आपने ऐसे लगा लेना। ये 17.5 का निशान, ये बहुत आसान तरीका है। अगर आपके पास इस तरह की फरमाइश है तो आप इसके ऊपर बिल्कुल आसानी से कटिंग कर सकते हैं। जिस दोस्त ने इस वीडियो को फुल वॉच कर लिया इंशाल्लाह उसको इस कटिंग की समझ आ जाएगी। तो इसको जो इसका तीरा है वो ज़्यादा झुका हुआ नहीं है, काफ़ी दोस्तों के तीरे झुके हुए होते हैं, काफ़ी के नहीं होते। तो आप इसका जो तीरा है वो झुका हुआ नहीं, इसलिए मैंने इसको 2.5 इंच गहराई देनी है नीचे की तरफ। अगर झुका हो तो उसको ज़्यादा करना है, अगर सीधा स्ट्रेट हो तो इसको 2.25 पे निशान लगाना है आपने। तो इसको मैं 2.5 इंच पे निशान लगा रहा हूँ क्योंकि इसकी तरह तीरा झुका हुआ नहीं। और इसी तरह ये छाती इसकी 36 है, तो मैंने इसकी 36 के हिसाब से यानी कि इसका छाती 36 है तो 36 का आपने चौथा हिस्सा लेना होता है, यानी कि छाती का चौथा हिस्सा, यानी कि छाती को आपने चार चौर पे तकसीम करना है और चौथे हिस्सा जो आएगा वो आपने उसमें से, यानी कि जो कंधे का निशान लगाना है उसमें से 1/2 इंच कम करना होता है, यानी कि 9 इंच का आ रहा है चौथा हिस्सा, इसको मैंने 8.5 का कंधा देना है, यानी कि इसका जो कंधा मैं डाल रहा हूँ वो 8.5 का डाल रहा हूँ। ये इस तरह आपने इस निशान को सीधा कर लेना है। और जो ये वाला निशान लगाना है हमने ये वाला, इसके ऊपर आपने ये छाती का जो निशान होता है ये वाला फ्रंट का, ये छाती के हिसाब से ये भी आपने लगाना है, यानी कि यहाँ पे छाती इसकी 36 है तो आपने 9 का निशान लगाना है, यानी कि छाती का 4 पे तकसीम करना है 36 को, और आपका जो चौथा हिस्सा आएगा वो आपने निशान लगा लेना है यहाँ पे। ये 9 इंच लगा ले मैंने 36। तो अभी ये कस्टमर हमारा फिटिंग मांग रहा है, काफ़ी के जो फिटिंग नहीं मांगते, जो फिटिंग ना मांगे कह रहे हैं कहे कि मैंने लूज़ पहनना है, तो उसको आपने यहाँ पे 2.5 इंच देना है, यानी कि ये लूज़ मांग रहा है, कह रहा है कि मुझे लूज़ हो, खुला हो थोड़ा सा, तो आपने यहाँ पे 2.5 इंच। अगर वो कह रहा है कस्टमर कि मैंने इसको फिटिंग में पहनना है तो आपने यहाँ पे 2 इंच
यानी कि छाती का ये चौथे तक का निशान आपने लाजमी लगाना है, इससे आगे फिटिंग होती है, यानी कि जो इसकी लूजिंग है वो आगे की तरफ आए। तो ये वाला निशान आपने सबसे पहले ये वाला निशान छाती का लाजमी लगाना है, इसके हिसाब से आपकी फिटिंग आएगी। काफ़ी दोस्त हैं वो तीरे का हाफ लेते हैं तो उसका निशान यहाँ पे लगाते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। अगर मेरे फार्मूले के हिसाब से आपने चलना है तो आपने फिर ये मेरे वाला फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। ये नहीं कि आप कि कोई और वीडियो देख के आप यहाँ से वो तीरे का निशान लगा लेंगे, तीरे का हाफ करके, या तीरे का इस तरह काफ़ी दोस्त करते हैं कि तीरे को यानी कि उसका तीरा ये 18 है ना, तो इसका 17 पे निशान ये 1 इंच कम करके 17 का निशान यहाँ पे लगा लेते हैं, यहाँ पे ये 17 का निशान, तो फिर कहते हैं कि यहाँ पे ये लाइन लगा लें। तो आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना, आपने इस फार्मूले के ऊपर कटिंग करनी है। तो आपने सबसे पहले ये वाली जो मैंने बताया कि लूजिंग इसको देनी, इसको मैं लूजिंग दे रहा हूँ जी 2 इंच, यानी कि ये फिटिंग ज़्यादा नहीं मांग रहा, इसको मैं 2 इंच लूजिंग दी है यहाँ से। तो काफ़ी है ना वो लूजिंग ज़्यादा मांगते हैं, यानी कि जिनकी 36 छाती होती है वो कहते हैं हमें घेरा ज़्यादा चाहिए, यानी कि ज़्यादा घेरा चाहिए। तो आप यहाँ से उसको 2.5 इंच 3 इंच यहाँ से आगे की तरफ आपने लूजिंग देनी होती, ये छाती का चौथा से लगा के आगे की तरफ लूजिंग देनी है। और जो वो कह रहा है कि फिटिंग, अगर फिटिंग कस्टमर मांग रहा है तो आपने यहाँ पे इसको ये बैक की तरफ, यानी कि अगर वो कम फिटिंग मांग रहा है, कह रहा है कि यहाँ छाती मेरी ज़्यादा टाइट ना हो, तो आपने 1.25 इंच पे निशान लगा लेना है, यहाँ पे छाती के निशान लगा के 1.25 इंच पे। अगर वो कस्टमर कह रहा है कि मुझे फुल फिटिंग चाहिए, तो आपने यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगा लेना। ये ऐसा नहीं है कि ये 1.5 इंच का निशान लगाएंगे तो उसको ज़्यादा तंग हो जाएगा, वो फिट हो जाएगा या फट जाएगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर 1.5 इंच तक अगर जाते हैं इस फार्मूले के हिसाब से, तो आपका कमीज़ फिट होगा, छाती की चेस्ट वाली जगह से ये फिट होगा जी। मिसाल के तौर पे ये कैमरा मैन दिखाता है आपको, ये इस तरह करके इसकी फिट आएगी ये छाती, ये देख रहे हैं, ये मैंने इस फार्मूले के ऊपर कटिंग की हुई है, इस तरह आपकी चेस्ट बिल्कुल फिट आएगी इस फार्मूले के ऊपर। तो आपने इस फार्मूले के ऊपर काम करना है। अगर ज़्यादा लूज फिटिंग नहीं पहनता, लेकिन मैंने इस फार्मूले के ऊपर ये छाती की कटिंग की है, तो आपने इसके ऊपर कटिंग करनी है। तो इसी तरह ये मैंने 2 इंच इसको आगे की तरफ और ये 1.5 इंच पे मैं निशान बैक की तरफ लगाया है। हर वीडियो में मैं आपको तफसील के साथ बताता रहता हूँ कि आपने यहाँ से इस तरह का निशान, कि अगर आपके पास ये पर्ची है ना, ये निशान, ये पूरी पमैश, तो आप इसके ऊपर बिल्कुल बआसानी कटिंग कर सकते हैं। इसमें ये नहीं कि कारीगर हो, अनाड़ी हो, जो भी होगा बस इसके ऊपर कटिंग कर लेगा, क्योंकि उसके ऊपर मैंने सब सब जो है ना वाज़े आपको बता दिया कि तीरे कितना करना है और फिर छाती की फिटिंग इस तरह करनी है, तो आप इस तरह तो कर लेंगे ना। तो इसको जो ये निशान लगाया, ये मैंने ये तीरे वाले निशान के साथ लगाना है, जॉइंट करना है, यानी कि यहाँ पे ये आपको शक्ल नज़र आ रही होगी, यानी कि आर्मोल की शक्ल यहाँ से बनेगी, ये देख। और ये जो निशान मैंने हाले का लगाया है, ये हाले के साथ आपने इस तरह लगाया, जॉइंट करना है, ये देख। ये आपको किसी फर्मे की, किसी भी फ्रेंच कर्व, किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने इस तरह निशान लगा के, सादा सा आपके पास मार्क होना चाहिए। तो आपने यहाँ से, ये तो मैं आपको समझाने के लिए निशान लगा रहा, आपने यहाँ तक सीधा आना है, फिर आगे यहाँ तक इस तरह इसका 8.5 बिल्कुल फिट आएगा, ये देख। इसके अंदर आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये निशान आपने इस तरह करके लगा लेना है, ये। तो याद रखना, ये वाला जो निशान हम लगाते हैं ना सीधा, तो आपने यहाँ से 2 सूतर यानी कि नीचे की तरफ, ये बगल से नीचे की तरफ कटिंग करनी, ये आपने लाजमी करनी है, ये निशान इस तरह इसका 8.5 बिल्कुल फिट आएगा जी। क्योंकि मैंने बताया ना छाती का चौथा हिस्सा लेके 9 आया, 9 में से हमने हाफ इंच कम किया 8.5, तो यहाँ से आपका 8.5 हो। तो जो अब बाजू की वीडियो मैंने काफ़ी डाली हुई है, तो उसके अंदर मैं जो है ना नीचे जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी वो मैंने बाजू की डाली थी, तो इस टॉपिक से यहाँ से जो मैंने बताया इससे आगे की वीडियो मैंने पहले डाली हुई है, वो आप देख लेना जाके। तो इसका ये कंधा बिल्कुल मैंने 8.5 का आपको बोला, 8.5 ही होगा इंशाल्लाह, ये देखें जी, ये 8.5। क्योंकि आपका जो ये 8.5 आ रहा है ना, तो आपने बाजू का जो कंधा कटाई करना है वो भी आपने 8.5 का ही करना है। तो आपका ये यानी कि अगर ऊपर से बाजू होता है ना, वो ऊपर से इस तरह करके कटिंग करते हैं, आपने वो नहीं करना, वो सीधा पीछे पीछे की तरफ आपने निशान लगाना है, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया।
जो रेगुलर मेरा चैनल देखते हैं दोस्त, उनको तो पता है कि मैंने पिछली वीडियो में आपको किस तरह बताया था बाजू की कटिंग आपने किस तरह करनी है। जो नए दोस्त हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और जो पिछली मैंने वीडियो डाली थी बाजू की उसको आप देख भी लें, को मैंने किस तरह आपको कंधा कटिंग करने का तरीका बताया था बाजू का कंधा। तो ये मैंने 8.5 का निशान, तो अभी मैं आपको कटिंग करके दिखाता हूँ। ये इसका कॉलर, तो याद रखना कॉलर जो होता है वो उसको आपने हल्की सी शेप, बिल्कुल हल्की सी शेप देनी होती है। जो इसका बैन लगाना वो उसको आपने यहाँ से इस तरह करके देनी होती है, क्योंकि बैन होता है उसको आपने अंदर की तरफ शेप देनी। जो कॉलर इसको बिल्कुल हल्की सी शेप आपने देनी है। तो इसी तरह इसको, ये मैंने ऊपर से छांटने की, अभी मैं आपको ये ऊपर वाली छांट भी करके दिखा। ये ऊपर से आपने छांट ऐसे उतार देनी, क्योंकि मैं भूल गया था छांट उतारना। तो इसी तरह आपने इसकी भी ये कटिंग कर लेनी, ये तीरे वाली। ये अगर आपकी कटिंग के अंदर सफाई है, बेहतरीन रिजल्ट है, तो इंशाल्लाह कस्टमर आपका खुश होगा। तो इस तरह करके आपने ये 8.5 पे, अब मैंने ये निशान यहाँ पे लगाया था 2 इंच का, ये 8.5 यहाँ पे आ गया। ये हमारा जी फ्रंट, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको फ्रंट बताना है कि फ्रंट आपका साफ किस तरह आएगा। तो आपने जो इसका ये तीरा इसका 18 इंच, तो आपने ये बैक के ऊपर 19 का निशान लगाना है इस तरह। ये 19 का, ये बैक के ऊपर आपने 19 का निशान लगाना होता है, और फ्रंट को आपने ½ इंच कम का निशान लगाना होता है। तो यहाँ से आपने 1 इंच का निशान लगाना है, यहाँ से आपने 1 इंच का निशान लगाना है, और यहाँ से इनके जो बैक पे निशान लगाना है वो 1 इंच और 1 सूतर का लगाना होता है। यहाँ से 1 इंच और 1 सूतर, और यहाँ से आपने पूरा 1 इंच का निशान लगाना है। तो आपने इसको इस तरह सीधा कर लेना है। ये मैंने डिफरेंट पीस लिए सिर्फ आपको समझाने के लिए, इनके अलग अलग कलर जो मैंने लिए सिर्फ आपको समझ सही तरीके से आ सके, आपको वाजे हो जाए कि मैंने यहाँ पे निशान कितना लगाया और यहाँ पे कितना लगाया है। तो इसी तरह आपने इसको, ये बैक की कटिंग कर देनी है। ये बैक है हमारी इस तरह, ये हमारी बैक हो गई। इसी तरह आपने यहाँ से भी इसी तरह इसकी कटिंग कर लेनी है। ये यहाँ से लेके ये, और कस्टमर अगर आपका कह रहा है कि हमारी बैक से थोड़ा सा लूज होना चाहिए, तो आपने यहाँ से निशान कम कर देना है। अगर वो कह रहा है हमारी फिटिंग यानी यहाँ से भी बाजू की बैक साइड से फिटिंग होनी चाहिए, तो आपने यहाँ से थोड़ा सा अंदर की तरफ निशान लगा लेना, ये वाला। ये हो गया। ये हमारा जो है ना इसकी फ्रंट और ये बैक है। उसके ऊपर अभी मैं तीरा आपको कटिंग करके दिखाता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर आपका तीरा अगर फिट होगा, ये वाला। तो अभी हमने जो निशान लगाना है तीरे का, यानी कि इसका 18 इंच तीरा है, 18 इंच इसका तीरा है। तो हमने इसको 19 पर निशान लगाना है, यानी कि जो बैक हमने रखी है ना यहाँ से, वो वाला निशान हमने यहाँ पे लगाना है। यानी कि ये होगा जी हमारा 19। यहाँ से हमने 3.5 का निशान लगाना है, और यहाँ से हमने 3.25 इंच का। यानी कि ये हमारा हाले वाली साइड है और ये कंधे वाली साइड है। तो जो हमने ये इसकी चौड़ाई रखनी है वो 5 इंच रखनी है, ये 5 इंच। तो काफ़ी दोस्त कह रहे थे कि जो आप ये निशान लगाते हैं ये वाला, ये आपने कितना लगाना होता है। तो इसके ऊपर आपको मैं 2 ऑप्शन देता हूँ। आपने एक तो ऐसे कर लेना होता है कि अगर ये आपने निशान लगा लिया, यानी कि ये 19 का निशान लगा लिया, और ये चौड़ाई इसकी 5 इंच आपने लगा ली, तो एक तो आप इसके ऊपर इस तरह करके, यानी कि इस निशान के ऊपर और इसके ऊपर आपने इस तरह कपड़े को करना होता है, यानी कि इस तरह। तो ये निशान आपने लगा लिया जी। ये हमारा एक निशान लग गया तीरे का, क्योंकि मेन चीज़ होती है तीरा हमारा। अगर तीरा हमारा सही से कटिंग हो गया है, तो आपका जो बैक और फ्रंट है बिल्कुल क्लियर होगी, क्योंकि तीरे के हिसाब से होता है। तो एक ऑप्शन ये हो गया जी, आपने ये निशान लगा लेना।
तो आपने इसके ऊपर से ये वाली जो फ्रंट हमारी ये वाली इसकी ऊपर से आपने पैमाइश कर लेनी कितनी है, यानी कि हमारी पैमाइश है जी यानी कि 7 इंच और 1 सूतर यहाँ से। तो आपने ये वाला यहाँ से लेना है 7 इंच और 1 सूतर। ये सिर्फ इजी मैं आपको समझा रहा हूँ, इजी कटेंगे बिल्कुल। ये आ गया जी, एक ऑप्शन ये हो गया जी। एक मैंने आपको ये तो तरीका बता दिया जिनकी आपने ये पकड़ के इधर रखना है और यहाँ से लेके यहाँ तक अपने निशान लगाना है। ये तीरा बिल्कुल सिंपल है कटिंग करने में। तो एक ऑप्शन ये हो गया जी, एक ऑप्शन ये हो गया जी आपने जो ये नीचे निशान लगाया, नीचे गहराई यानी कि जो गहराई आपने नीचे की तरफ लगाई है 2.5 इंच और 1 सूतर वाली, तकरीबन इससे आपने यानी कि 2.5 इंच और 1 सूतर यहाँ पे आ गया जी ये वाला। तो ये इसका मार्जिन इसके अंदर आ रहा है जी, तकरीबन आ रहा है जी 3 1 सूतर। तो आपने 3 1 सूतर बढ़ाना होता है, यानी कि जो नीचे निशान आपने लगाना है यहाँ पे आ गया जी 2.5 इंच 1 सूतर। तो आपने यहाँ से तकरीबन 2.25 इंच का निशान यहाँ पे लगाना होता है ये वाला, यानी कि 2.25 इंच से 1 सूतर ज़्यादा हो रहा है। तो यानी कि इसमें 2 सूतर आप 3 ऐड करके निशान ये वाला लगा सकते हैं, यानी कि हर तीरे का फार्मूला होता है। यानी कि जो निशान आपने नीचे लगाया इसी में आप ऐड कर लें 2-3 सूतर, तो आप यहाँ पे निशान लगा लें। लेकिन ईजी इसमें यही है कि आप ये वाला निशान पहले लगा लिया करें, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो जो पैमाइश ये वाली आ रही वो यहाँ से यहाँ तक कर लें। तो आपका ये इजी यानी कि अगर इसको ऊपर आप उठाएंगे तो इसके ऊपर फिट आएगा। तो अभी मैं इसकी कटिंग कर देता हूँ आपके सामने, ये निशान लगाने का तरीका भी बताता हूँ। तो इसके अंदर एक नुक्ता है, उस नुक्ते की आपको समझ आएगी। काफ़ी दोस्त हैं वो तीरे को निशान ये वाला लगाते हैं और यहाँ से सीधा ही कटिंग कर देते हैं, यहाँ से तीरे को पकड़ा और सीधा कटिंग कर दिया। तो ये फार्मूला बिल्कुल गलत है। अगर तीरे को आप सीधा कटिंग कर रहे हैं तो वो कभी भी आपका तीरा यहाँ पे ये सलवार वही तीरा लेके आता है। ये साइड के ऊपर आपको एक पोस्ट नज़र आ रही है, वो मैंने इसी वजह से आपको लगाई है। वो जो सलवार आ रहा है सिर्फ इसी वजह से आ रहा है। तो आपने इसको आज की जो कटिंग है हमारी काफ़ी लंबी होगी, लेकिन काफ़ी दोस्त कह रहे थे कि तफसील के साथ हमें बताना है आपने, तो आपने भी इस वीडियो को फुल वॉच करना है और तफसील के साथ मैं भी आपको बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को अगर देख लेंगे तो कटिंग का मसला इंशाल्लाह आपका हल हो जाएगा। और फिर भी आपको समझ ना आए तो मैं साइड में व्हाट्सअप नंबर आपको दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप रब्ता कर लें। जहाँ पर जिस दोस्त को समझ नहीं आ रही वो मैं आपको सिखाऊँगा। तो ये वाला जो निशान है ये आपको समझ आ, सीधा नहीं कटिंग करना, इसको यहाँ से लेके थोड़ा सा बैर की तरफ। काफ़ी दोस्तों के पास फ्रेंच कर्व होते हैं, वो आपको सिखाते हैं कि यहाँ से रखा और इस तरह करके कटिंग कर ली। तो आप नहीं, आपके पास इस तरह की तो तकरीबन जितने भी कटर मास्टर हैं, जितने भी दोस्त सीख रहे हैं उनके पास ये वाली पट्टी लाजमी होगी। तो आपने यहाँ से इस तरह करके रख लेनी अगर आपके पास है तो। अगर नहीं है तो आप इसको यहाँ से इस तरह पकड़ के, क्योंकि यहाँ से आपने इस निशान के ऊपर निशान लेके जाना होता है, तो आपने यहाँ से ऐसे कर लेना है ये, यानी कि ये नुक्ता है, ये आपका बैर होगा तो तीरा बिल्कुल फिट होगा। तो इसी तरह आपने इसके ऊपर कॉलर हो तो आपने यहाँ से भी एक नुक्ता होता है ये वाला, आपने कॉलर है तो आपने थोड़ा सा इस तरह कटिंग करना है, बैन है थोड़ा अंदर की तरफ लेके जाना होता है, यानी कि अगर इसको बैन लगाना है तो यहाँ से थोड़ा सा अंदर की तरफ आपके लेके जाना होता है। और जो हमारा फार्मूला कटिंग होता है ये वाला निशान जो भी लगाते हैं इसके ऊपर छाड़ की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ये बिल्कुल आप स्टिच करेंगे तो बिल्कुल बैठ के आएगा, खुद ब खुद ऐसे आएगा। तो ये हो गया जी तीरा, इस तरह करके आपने इसकी कटिंग कर लेनी, ये यहाँ से थोड़ा सा बैर की तरह और इस तरह ये इसके ऊपर मैं कॉलर लगाना है तो आपने यहाँ से इस तरह इसकी कटिंग कर लेनी ये। तो दोस्तों ये हमारा तीरा कटिंग हो गया। इसके ऊपर मैं भी आपको सेट करके दिखाता हूँ जिस तरह आपने एडजस्ट करना है। एक और दोस्त कह रहा था कि पिछली वीडियो में मैंने उससे जो पिछली वीडियो डाली आपने यहाँ से छांट इसकी नहीं उतारी। तो मेरे प्यारे भाई छांट उस तीरे की उतारनी जिसके तीरे जो है ना तीरा झुका हुआ, उसकी छांट आपने यहाँ से थोड़ी सी उतारनी होती है। यानी कि मैंने इसको 2.5 इंच पे जो कटिंग की है वो इसका नॉर्मली झुका हुआ है, फुल झुका हुआ नहीं है। तो यहाँ से आपने इसकी छांट नहीं करनी, हाथ तीरे की नहीं करनी, क्योंकि कस्टमर की अलग-अलग पैमाइश होती उस हिसाब से आपने छांट उतारनी होती। तो यहाँ से आपने जो मार्जिन रखना है इसका सिलाई का मार्जिन इतना सा, यानी कि इतना आपने सिलाई का मार्जिन रखना है, ये हो गया सिलाई का मार्जिन। तो ये हमारी फ्रंट हो गई। तो आपने यहाँ से पकड़ना इजीली, क्योंकि मैंने आपको कटिंग का फार्मूला बताया उस हिसाब से ये मैंने थोड़ा सा बाहर निकाली इसकी नोक, ये इस तरह करके ये देखिए ये बिल्कुल इसके ऊपर परफेक्ट आया है।
इसको कहीं भी आपको इसके ऊपर मसला नहीं नज़र आ रहा है। ये देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट इसके ऊपर बैठ गया है। तो जिस तरह इस तरह जो है ना यहाँ पे बैठा जिस तरह, इसी तरह इंशाल्लाह इसका फ्रंट साफ आएगा। इसी तरह बिल्कुल जो मैंने इसके ऊपर बैठाया तीरा, ये बिल्कुल फ्रंट भी साफ आएगा, क्लियर आएगा। तो दोस्तों, जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे लाइक और शेयर लाजमी किया करें दोस्तों, कि काफ़ी कोई और दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके। तो मुझे दे इजाज़त, नई आने वाली वीडियो तक। अल्लाह हाफ़िज़।